राजनीति में बयानों के तीर अक्सर चलते हैं, लेकिन जब तीर सीधे आस्था पर जाकर लगे तो सियासत का पारा उबलना लाजमी होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से एक विवादित स्टेटमेंट दिया है, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था में चोट पहुंची है। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को ढाल बना करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे भगवान राम के अस्तित्व और उनकी शक्ति पर सवाल उठाया। मौर्य का कहना है कि जो भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, वो दूसरों की क्या करेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भगवान राम फिर विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, चंदा चोरी मामले पर उठाए सवाल। सियासत के मंच पर एक बार फिर से राम नाम की गूंज है, लेकिन इस बार श्रद्धा नहीं बल्कि सीधे प्रहार है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर में हुई कथित चोरी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने पूरे देश के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। मौर्य के इस बयान के आते ही संत समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर है। हिंदू धर्म गुरुओं ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताते हुए मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसका जीभ जब कट जाएगा तभी संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। इस व्यक्ति को तो हमेशा के लिए हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति इस्लाम मजहब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, यह केवल सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलता है। ऐसे गलत व्यक्ति का हिंदुस्तान में बहिष्कार होना चाहिए, इस व्यक्ति पर राष्ट्रपति की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हैं। इससे पहले भी वो हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों को लेकर दिए गए बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं। करीब 3 साल पहले उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनमें दलितों और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कही गई। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बार बार आस्था को ढाल बनाया जाएगा? क्या मंदिर में हुई किसी कथित आपराधिक घटना के लिए भगवान की शक्ति पर सवाल उठाना जायज है, या फिर इस बहाने एक बार फिर से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है? स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन करवा दें आपका। नवीन कुमार जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर प्रवेश कुमार, प्रवक्ता वीएचपी, विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट, वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ मौजूद है। नवीन जी, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है या फिर 2027 की तैयारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं? सिर्फ इस स्टेटमेंट से रोष पैदा करना या फिर इसका बेनिफिट हो रहा पॉलिटिकली? है कि उसके घर के लोग भी उसके साथ नहीं हैं। वो बीएसपी में रहे, कांग्रेस में लगे, ये जो तमाम विपक्षी दल की सोच से उत्पन्न जिस प्रकार के कीड़े हैं ना, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हैं। भगवान राम के बारे में बोलते हैं, इनको ना तो इनकी किसी धर्म में आस्था है ना किसी मज़हब में आस्था है। ये तलवे चाटते हैं, जूतियाँ चाटते हैं उस इस्लामिक और मुसलमानों की, जिसके बारे में एक शब्द मुँह से नहीं बोलते, और यहाँ आकर के बार बार सनातन को अपमानित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर इसकी सोच के इसके समर्थक जितने भी लोग हैं, वो सब के सब लोग जो हैं एक ही सोच के हैं, वो सनातन विरोधी। उनको लगता है कि इसी से उनकी राजनीति की दिशा निकल सकती है। हकीकत ये है कि शिखा जी, उनके साथ आज के समय में कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं जो तमाम विपक्ष के लोगों से भी कहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से सहमत हैं? अगर वो सहमत हैं तो ठीक, अगर वो असहमत है तो उसके खिलाफ
तुरंत कार्रवाई करने के लिए शिकायत दें। वो भी आए निकल करके सामने कि जो भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर हैं या फिर चंदे की आड़ में उनको बदनाम करने की साजिश करने के लिए किसी ने घटना हुई, उस घटना के कारण भगवान राम को अपमानित कर देंगे। ये कैसे हो सकता है जी? और तमाम विपक्षी लोग उसको इसलिए संजीवनी दे देंगे, इसलिए उसका समर्थन करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका वोट में खराब ना हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस से भी इसका स्टैंड ले लेंगे कि आखिर वो समर्थन इसका करते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले प्रवेश जी, इस तरीके की राजनीतिक अपने भुनाने के लिए, अपनी राजनीति को भुनाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट देना, बार बार रामचरितमानस पर हमला करना, प्रभु श्री राम पर हमला करना, ये एक पूरा सुनियोजित अभियान लगता है या फिर उन्हें पता है कि एक वर्ग इससे आकर्षित हो सकता है, लोग टूट सकते हैं जो सनातन से बंधे हुए हैं? शिखा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य उस पार्टी से निकले हैं जिसने एक समय पे नारा दिया था कि राम को फेंको नदिया में। तो जब राम को फेंको नदिया का नारा लगा करके ये इतने बड़े हुए हैं तो क्या इनके मुंह से निकलेगा? वो कहते हैं कि ना कि सियारे के मुंह से तो हुआ हुआ निकरत है। हमारे यहाँ अवध में कहावत है ना, कोई अवध क्षेत्र से ही आते हैं तो सियारे के मुंह से हुआ हुआ निकली, उसके अलावा क्या निकल सकता है? तो मेरा कहना यह है कि इस पर तो इनको सरकार ने तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनको उठा करके इस बार जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। राम जो है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत की अस्मिता है, उसके प्रतीक है, हमारा गौरव है, हमारा गौरव है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इनका एक बार ही नहीं हुआ, कभी तुलसीदास जी पर, कभी रामचरितमानस पर, कभी क्या और टोटली इलॉजिकल बात करते, कोई लॉजिकल बात नहीं करते। वैभव जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है इसका आप समर्थन करते हैं या फिर इसके विरोध में कहते हैं या फिर आप दूरी बनाते हैं? देखिए शिखा, कोई भी बयान, वो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी की भावना को आहत करने के लिए अगर दिया जाता है तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करती। कांग्रेस सभी के आस्था का सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो विचारधारा है जो हर धर्म के लोगों को अपनी स्वतंत्रता से अपनी आस्था, पूजा पाठ, कार्यकलाप करने के लिए उनको स्वतंत्र मानती है। ये हमारा संविधान भी यही मानता है। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक तरफ भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाती है। वैभव जी, अभी सवाल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, सवाल वो है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कांग्रेस क्या इस स्टेटमेंट का समर्थन करती है? ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस मुद्दे पे रही है। ये जो चोरी हो रही है उसकी प्रशासनिक जांच बैठाई गई है। चोर ने चोरी की है, प्रशासन की कमी रही। भगवान श्री राम को आप लोगों ने टारगेट कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने टारगेट कर दिया। तो आपके हिसाब से ये गलत है या सही? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। अच्छा, तो कोई भी पूछ सकता है। शिखा, अच्छा, ये प्रश्नोत्तरी चल रही है। आई थिंक मैं स्टूडेंट हूँ और बाकी सब टीचर है। अरे भाई, आपने एक गेस्ट आपसे एक सवाल मैंने पूछा, आपको मुझे आपसे जवाब चाहिए। हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, हाँ पार्टी समर्थन नहीं करती है, इतना से ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। शिखा मेरे शब्दों में, मेरे मुंह में अपने शब्द तो डाल नहीं सकती। कैसे ये कैसे अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उस मुद्दे से हटकर बता रहे हैं कि चोरी हुई। साहब, ये हर कोई जानता है चोरी हुई। SIT जांच हो रही है, हर एक व्यक्ति से पूछताछ हुई है। मैंने तो आपसे ये पूछा कि क्या भगवान राम है जिम्मेदार? एक छोटा सा सवाल है। आप अपना पहले वक्तव्य पूरा, चलिए ठीक है। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ये इतना ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? मेरा सिंपल सा सवाल है, छोटा सा, हाँ या ना? नहीं चाहती हैं आप? नहीं शिखा जी, बिल्कुल नहीं। किसी भी धार्मिक भड़काऊ बयान का हम समर्थन नहीं करते। जवाब मिल गया जिस राम मंदिर के चोरी के ऊपर ये बयान आया है, हाँ। उससे आप मुंह फेर रही हैं, उस पे आप डिबेट नहीं चाहती है। भाजपा मैं मुंह फेर के क्या करूंगी? सवाल ये है कि ये SIT इसकी जांच करिए, मैं और आप इसमें क्या करेंगे? भगवान के राम के एक छोटा सा सवाल ये था कि सही है या नहीं। आपने बोला समर्थन नहीं करते। भगवान मैं क्यों कांग्रेस? जो हुई है, सरकार ने SIT जांच बैठाई है ना? नहीं बैठाई है, कुछ नहीं हुआ। सबने आंखें मूंद रखी अपनी। आपने यहाँ प्रश्नोत्तरी के लिए बुलाया है या कांग्रेस की बात के लिए बुलाया है? नहीं, मैं जो मुद्दा है उस पे बातचीत करने के लिए बुलाया है वैभव जी। ठीक है,
ठीक है विवेक जी, किसी धार्मिक आस्था पर इस तरीके से अटैक करना, क्या इसे अभिव्यक्ति कहते हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि आपको अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सॉल्व करना है तो आप कुछ भी कह देंगे? कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा? स्वामी प्रसाद मौर्य का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है इसमें? चुनाव नहीं है, 2027 का चुनाव नहीं है, तो फिर क्या होगा? मतलब ये कहने से कौन सा वोट उनको मिलने जा रहे हैं, मैं ये भी जरा जानना चाहूंगा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। उससे पहले भी उन्होंने दलितों को लेकर, महिलाओं को लेकर के भी बहुत स्टेटमेंट्स दिया है, ये छिपा तो नहीं है। नहीं तो दलितों को लेकर के स्टेटमेंट ना दें, ना बोले कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो है वो दलित विरोधी है। क्या आप ये कहते हैं कि वो दलित विरोधी है? भाई उसके कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्शियल है, यानी कि वो दलित विरोधी है। भगवत गीता, मैडम लेट मी स्पीक ना, आइदर यू स्पीक और आई स्पीक, लेट मी गिव मी 20 सेकंड्स। भगवत गीता के अंदर अगर लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था है तो क्या हम उस पर डिस्कशन ना करें? भगवत गीता में अगर लिखा गया है कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे तो पाप फैलेगा, तो क्या उस पर डिस्कशन ना करें? क्या एक हेल्दी डिस्कशन भी अब इस देश में बैन हो गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वो शिवरात्रि के दिन बचपन में स्टॉन्च हिंदू थे, बैठे थे, पेरेंट पूजा कर रहे थे, तो एक चूहा आया और चूहा लड्डू उठा के भगवान की मूर्ति के सामने से ले गया। ठीक है, बड़ी खबर का रुख करते हैं, मैं वापसी करूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। भोपाल के संत भड़क गए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का खड़ाऊ से इलाज होना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित स्टेटमेंट दिया है, उनकी तरफ से चंदा चोरी के मामले को प्रभु श्री राम से जोड़ना, उसके बाद संत समाज भड़का हुआ है। वो हिंदू है ही नहीं, वो सनातनी है ही नहीं, वो सनातन को टारगेट करता है, जो राम को टारगेट करता है वो हमारे सनातन में उसको रहने जूते मारेंगे, बिल्कुल जूते मारेंगे। संत खोर बता रहे, जहां मिल जाएगा संत ही जूते मारेंगे उसको। भैया जो सिर पैर की जो चीज है, जो पैर की चीज है वो सिर पे मारने से ही वह जूते के रूप में होती है। और जूता मारेंगे तो उसका सर नहीं फटेगा, पर खड़ाऊ मारेंगे तो उसका सर फट जाएगा। तो उसका सर नहीं फाड़ना है, सिर्फ उसको जूता मार के उसको सबक सिखाना है कि राम का जो नहीं वह किसी काम का नहीं। उसको राम की जानकारी नहीं है। एक लख पूत सवा लख नाती, जा रावण के दिया नबाती, मालूम है कि नहीं उसको राम जी ने क्या करा था? सतीश जी, अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये भी स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको सुना दिया जो संत समाज से इस समय मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा और प्रशासन की खामी, मैं लौटूंगी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार जरा वर्जन ले लेते हैं। मैं वर्जन ले लेती हूँ सर, रुकिए। आपने बीच में अपना ये बेकार दिस डिबेट इज नॉट यू वर्सेस मी, जस्ट एक सेकंड बस रुक जाइए प्लीज। मौखिक प्रश्नोत्तरी रखी है आपने। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अलग अलग मुद्दे जो कि केंद्र में होने चाहिए, जिस पर पॉलिटिकल डिबेट्स होने चाहिए, क्या उससे हट करके सनातन विरोधी जो बयान है उस तरीके का देना और उसके ऊपर राजनीति का गेम करना, ये कितना उचित है? राम की आस्था को लेकर के, राम को लेकर के इस देश का जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है पिछले 1 महीने से, ये बहुत गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भाषा बिल्कुल 100% मैं उसको कंडम करता हूं। और जो ये महात्मा जो आपके सामने बोल रहे थे, जो जूते मारने की बात कर रहे थे, ये महात्मा नहीं हो सकते, ये हिंदू नहीं हो सकते, ये राम भक्त नहीं हो सकते। एक महात्मा ये कह रहा है कि उसकी जीभ काट के लाएंगे। ये देश संविधान से चलता है ना, अगर वो महात्मा है तो वो भी संविधान के दायरे में आएगा, उसकी भाषा के ऊपर भी मुकदमे लिखवाए जाएंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते इस माहौल में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। इस समय कहीं ना कहीं आस्था को लेकर के एक प्रश्न है। पूरा देश का हर वो व्यक्ति जो इस देश की धरती के ऊपर रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, निश्चित रूप से राम मंदिर के अंदर पिछले 1 महीने में जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को व्यथित करती है। और लोगों के मन में एक सवाल है, और सरकार का जिस तरह का दुर्व्यवहार रहा इस मामले को लेकर के, उम्मीद ये कर रहे थे पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि वो सरकार जिसने राम के नाम पर सरकार बनाई हो, अगर राम के दरबार के अंदर इस तरह की घटना घटी है और सरकार ने बाकायदा FIR दर्ज ना करके आनन फानन में जिस तरह की एक SIT गठित की है, और SIT की रिपोर्ट भी किसको दे रहे हैं? अरे जो संजय प्रसाद जी है वो विषय क्या है सतीश जी?
विषय क्या है? तो वो खुद अरे एक तरफ तो आप भगवान श्री राम को राम कहकर संबोधित करते हो और दूसरी तरफ उस कायर स्वामी प्रसाद को आप कहते हो स्वामी प्रसाद जी, स्वामी जी। नहीं, आपकी भाषा, आप सोच क्या रहे हैं, आपका पता चलता आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो चंपत राय, मैं आप एक उसको भगवान श्री राम को कहते हो, राम के लिए उसको राम का नाम लेते हो, और स्वामी प्रसाद मोरे जैसे कीड़े को मकोड़े को स्वामी प्रसाद मोरे कहते हो। वो जलील आदमी है, वो पापी आदमी है, वो अधर्मी आदमी है। उस आदमी को आप कैसे पूजने बता सकते हो? वो भगवान श्री राम का अपमान करता है लगातार, वो हमारे आराध्य का अपमान करता है, और आपको सनातन की आड़ में, चोरी की आड़ में भगवान को, सनातन को अपमानित करने का अधिकार हम नहीं दे सकते। मैं आपके विचारों का विरोध कर सकता कमाल करते हैं आप। नवीन जी हमेशा नवीन आप किसकी बात करते हो? आप विचारों का विरोध करें, भगवान श्री राम को राम के बुलाओगे, उस चोर को, दो करोड़ आदमी को स्वामी कितने भी बड़े चोर हो, गोपाल दास जी हमेशा उनको जी कहेंगे, उसके घर के लोग उसके साथ नहीं है, उसकी बीवी बच्चे उसके साथ नहीं है। अपर मुख्य अदुत है, वो ट्रस्ट के भी मेंबर है, और एसआईटी एक ट्रस्ट के मेंबर से जांच करने की बजाय जाकर के उनको रिपोर्ट सौंपती है, ये सरकार के ऊपर सवाल है। हम तो योगी जी को भी जी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा विषय फिलहाल जांच के दायरे में है। वैभव जी, एंटी बीजेपी चेहरा और वो वाली राजनीति, उसके लिए एक आक्रामक चेहरा आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य बनेंगे? और अगर ऐसा होता है तो आपकी स्थिति, कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां? देखिए, नहीं शिखा, बेसिकली क्या परिदृश्य होगा और एंटी बीजेपी बनेंगे, कांग्रेस को लाभ होगा, ये विषय नहीं। विषय ये है कि भगवान राम के मंदिर में जो चोरी हुई उस पे बात नहीं करेंगे। मिस्टर जिंदल कह रहे हैं कि आप उस 2 कौड़ी, अरे 2 कौड़ी का आदमी वो भी है जो चंपत राय बंसल, जिसके नाक के नीचे चोरी हुई। 2 कौड़ी का वो भी आदमी है जिसने कहा हम। वैभव जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस समय इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। मैं जिस मुद्दे पर बातचीत कर रही हूँ आप उस मुद्दे पर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप बड़ा नाराज हो गए थे वैभव जी, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। एंटी बीजेपी का प्रमुख चेहरा क्या ऑपोजिशन बनना चाहता है? सवाल मेरा ये है सर, इस पर जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, ओछी टिप्पणी से कोई चेहरा नहीं बनता है। और सवाल ये है, अरे मिस्टर जिंदल, जितेंद्र सिंह, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेसी सारे के सारे तमाम भगवान श्री राम और सनातनियों का अपमान करने का हर मौका तलाशते हैं, बीच में और आपने उस स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कीड़े मकोड़े को आपने नेता बनाने का काम कर रहे हो। कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती कि भगवान राम का अपमान किया, उसको फांसी की सजा दो? अच्छा, वैभव जी का जवाब ले लेते हैं जनरल साहब, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। हाँ, जवाब पूरा होने दीजिए प्लीज। मिस्टर जिंदल सबके बीच में कूदते रहे। सवाल ये है कि ना ही हम स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी भी भड़काऊ भाषण देने वाले को हम टॉलरेट करेंगे। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि राम के होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उन्होंने भी भगवान राम पे सवाल खड़ा किया, लेकिन मिस्टर जिंदल जैसे लोग उनके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य को तूल देकर सारे करोड़ों लोग सारे भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखते हैं, हमारे आराध्य हैं, और कांग्रेस के चमचे भगवान श्री राम का अपमान करने का मौका ढूंढते हैं। वो लगातार कहते हैं भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं। शब्दों की मर्यादा रखते हुए यहाँ डिबेट है, ये बातचीत है, ये लोगों के स्वाभिमान की बात है सर। ये जिंदल 2 कौड़ी का भाजपाई है और ये जिंदल अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। ये देश को गुमराह करेगा। राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। सवाल ये है कि जो भगवान श्री राम, तो उसके बारे में अपमान की बात करोगे पूरी कांग्रेस, और हम सह लेंगे, नहीं सह सकते। मैं सवाल राम का दुश्मन कौन है? सारी देश की जनता देख रही है। उस स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारा भगवान हो सकता है, तुम उसका राजनीति करिए, हमारे लिए नहीं है। वो भाजपा से जुड़े लोग हैं। तुम दलाल हो सत्ता के, तुम सत्ता के दलाल हो और चोरी का विरोध नहीं कर सकते। चौखट पे नहीं गया जो भगवान श्री राम का अपमान करता रहा। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण देखने आप पे कोड़ी तकलीफ, वो आ जाकर के भाषण देगा सनातन में। तुम्हारे लोग हैं, सोनिया गांधी को पक्ष। ये समय बहुत अहम सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या एंटी बीजेपी का एक चेहरा बनना चाहते हैं? इसी सवाल पर आज हमारी ये बड़ी बहस हो रही थी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।